on to our next topic, that is symbols. So what is a symbol? Symbol क्या होते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको पीछे डिफरेंट तरीके की चीजें दिख जाएंगी, डिफरेंट नेम्स दिख जाएंगे, जैसे कि रेलवे लाइन, रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड्स एंड ट्रीज एंड ग्रास। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको नेम्स दिख गए। साथ ही में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स भी दिख जाएंगे। बॉर्ड गेज यहाँ पे दिख रहा है, मीटर गेज यहाँ दिख रहा है, रेलवे स्टेशन ये रहा आपका, मेटल्ड अनमेटल्ड यानी कि वो रोड्स जो कि मेटल्ड यानी कि आपके अच्छे वाले रोड है तो ये रहे, और जो आपके वो जो कच्चा रोड होते हैं वो ये रहे। वैसे ही आपकी जो बाउंड्रीज है तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कुछ इस प्रकार दिखेंगी, स्टेट बाउंड्रीज में जो लाइन होगी वो हल्की थिन हो जाएंगी, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी विदाउट एनी डॉट्स। रिवर को आप ब्लू कलर में दिखाओगे, और अगर वेल है तो वेल को आप डॉट में दिखाओगे। हम जब अपना 3 कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे थे तो उससे पहले हमने एक मैप देखा था, और उस मैप में क्या था, जब वेल को दिखाया गया तो ये ऐसा एक वेल दिखाया गया है ना। वैसे ही कैनाल ये रहे, ब्रिजेस ये रहे, ये टैंक है और ये आपका कैनल है। सो ये क्या है, ये सिंबल्स है ना। सिंबल्स क्या करते हैं, आपको अगर लिखा भी नहीं रहेगा ना कि ओके दिस इज पोस्ट ऑफिस, या फिर दिस इज मंदिर, दिस इज मस्जिद, या फिर दिस इज स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, आपको पता चल जाएगा अगर आपको वो सिंबल्स याद है तो। और ये जो सिंबल्स होती है ना वो हर जगह सेम होती हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज अ सिंबल एंड हाउ टू यूज इट। सिंबल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें हमें बता देती है। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. इन सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं कि मैप्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको इजिली ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखिए, हर कोई तो अच्छा ड्राइंग वाला नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई एक अच्छा कार्टोग्राफर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये सिंबल्स बहुत इजीली ड्रॉन होती है। साथ ही साथ हर कोई अच्छे से मैप पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है? क्योंकि उसको अगर ये सिंबल पता है तो वो क्या कर सकता है, पता लगा सकता है कि ये सिंबल किसका है, और समझ जाएगा कि ओ ये वाला सिंबल आई गेस कैनल का है तो यहाँ पे कोई नहर होगी, ये सिंबल किसी ब्रिज का है तो मुझे कोई ब्रिज क्रॉस करनी होगी। Cartographers also need to show various details like important structure, यानी कि कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है। लैंडमार्क्स फॉर इंस्टेंस, लैंडमार्क्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई टाउन हॉल है, सिटी हॉल है, घंटा घर है, वो भी हमारे सिंबल को यूज करके हम दिखा सकते हैं, हमारे कार्टोग्राफर दिखा सकते हैं, एक्सेट्रा ऑन अ map. These things are shown by some standard symbol on the map. और ये सारी चीजें important structure, landmarks हम standard symbols का यूज करके किसी भी मैप के ऊपर दिखा सकते हैं। Maps have a universal language that can be understood by all. एक universal language होता है मैप का जो कि सभी पढ़ के समझ सकते हैं। There is an international agreement regarding the use of these symbols. अब देखो यूनिवर्सल कैसे हुआ, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सभी जगह एक जैसी होगी। तो क्या लैंग्वेज सभी जगह एक जैसी है? नहीं, लेकिन सिंबल्स को इन्होंने क्या कहा है कि एक जगह होगी, एक जैसी होगी हर जगह। ऐसा कैसे हुआ? तो इन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया, कहा कि हम सिंबल्स को क्या रखेंगे, यही रखेंगे। और ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जिन सिंबल्स को हमने अडॉप्ट किया, जो हर जगह यानी विश्व में आप कहीं भी चले जाओ वो एक जैसी ही रहेंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? These are called conventional symbols. So there is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. अब जो भी हमने इस एग्रीमेंट में बात करी, ये वाले सिंबल्स का यूज करेंगे, ये वाले सिंबल्स यूज करेंगे, उन सिंबल्स को हमने कन्वेंशनल सिंबल्स कहा। While using colors to show different themes and items on a map, certain conventions are followed. और साथ ही साथ
इसी आर्ग्यूमेंट में ये भी कहा गया कि हम सर्टेन कलर्स को सर्टेन चीजों के लिए ही यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हमें माउंटेन दिखाना है तो हम यूजुअली इसे ब्राउन कलर में दिखाते हैं, प्लेन्स को ग्रीन कलर में दिखाते हैं, और वही वाटर बॉडीज को ब्लू कलर में, और प्लेट्यू को यानी पठारों को, टेबल टॉप लैंड्स को येलो कलर में दिखाते हैं। सो दिस इज हाउ हमने क्या किया, सभी मैप्स को क्या किया, एक ऐसा मैप बना दिया जिसको यूनिवर्सली सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये डॉटेड ऐसे लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन किसकी है, हमारी अनमेटल्ड रोड यानी कच्चे रोड। ये वाला रोड कच्चा है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी किसकी लाइन है, ये आपकी लाइन है मीटर गॉज की, यानी कि ये वाली लाइन रेलवे की है, तो ये रेलवे हो गया। आपको ट्रीज के लिए ऐसी दिख गई, रिवर के लिए देखो ब्लू कलर का यूज हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मैप को पढ़ते हैं यूजिंग सिंबल्स के थ्रू हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंदिर दिख जाएगा, और यहाँ पे अगर इस वाले ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो देख के पता कर सकते हैं हम क्या है वो वाला स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि यहाँ से देखो तो ये छतरी है। ओके, यानी कोई स्टेइंग प्लेस है, कोई मे बी ऐसी जगह है, धार्मिक जगह है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह की मैप को पढ़ते हैं। ये पता नहीं किस जगह का मैप होगा, मे बी ये इंडिया का मैप हो ही ना। देखो टेम्पल्स तो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि आपका नेपाल हो गया, वहां पे तो बहुत सारे टेम्पल में भी ये नेपाल का हो, और फिर भी हम इसको आराम से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स। ओके, so this is how we use symbol. In the next video we'll be talking about direction. Okay, so direction के बारे में बात होगी, और direction कैसे यूज करना है, कौन कौन सी direction यूज करते हैं उनकी बात होगी। Till then keep learning with us and keep watching us. Bye.